लोकसभा रे अभूतपूर्व सफलता हासिल परे राज्यसभा रे महिला संरक्षण बिल उपरे होईछि सरगरम आलोचना। लोकसभा रे बिल को 454 खंड भोट मिलिथिबा बेले विपक्ष रे पड़िथिला 2 खंड। तेबे बिल सपक्ष रे विपुल समर्थन को नहीं खुशी व्यक्त करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबु राजनैतिक दलर समस्त सदस्यों को श्रेय देइछंती से। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। पूर्व यही बिल महिला संरक्षण बिल नाम थिला। एबे सही नाम बुझा जाउछि। हेले वर्तमान मोदी सरकार एहार एक भल नाम देइछंती। ना रहिछि नारी शक्ति बंदन अधिनियम। तेबे एही नाम ही महिलांको प्रति मोदी सरकार केते सम्मान रहिछि ताहा स्पष्ट करुथुवा कहिसंती राज्यसभा सदस्य तथा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये नारी शक्ति वंदन, ये शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। बिल ले कौन कौन संशोधन हेबो एवं आ कौन कौन जोड़ा हेबो ताहा उपरे सूचना देइछंती केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। उसके माध्यम से हम आर्टिकल 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे, जोड़ा है। इसमें आप सदन अनुमति देगा तो उसमें जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा। आर्टिकल 334 में एक सेक्टर इंसर्ट होगा। क्रमशः ये 333A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A, ये न्यू आर्टिकल होंगे संविधान में, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएगी। खाली सेतिकी नुहे, बिल केउ केउ प्रक्रिया दे जीवो, केउ महिला को प्रकृत रे संरक्षण मिलिबो, पुणी केउ आसन महिला पई संरक्षित हेबो, से सब बाबद रे मध्य राज्यसभा रे सूचना देइछंती आईन मंत्री। ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें SC/ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन आयोग तय करेगा। बिल आसिला बेले सरकार कहिथिले 2029 निर्वाचन बेलकू यह लागू होइजिबो, अर्थात सेते बेले ही महिला को मिलिबो संरक्षण सुविधा। विरोधी तुरंत लागू करिबा दाबी करिथिबा बेले आईन मंत्री बताइले प्रक्रिया परे प्रक्रिया, जनगणना परे सीमा पुनः निर्धारण हेबो आ तापरे जाई ही मिलिबो संरक्षण। तेबे सीमा पुनः निर्धारण प्रसंग को नहीं सरकार को आभिमुख्य उपरे प्रश्न उठाइछंती विरोधी। वारे बीजेपी, तेरी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि ऊपर वाला भी शायद आपको न समझ पाए। ये महिला आरक्षण बिल पिछले 20-25 साल से पेंडिंग था और आने वाले 20-25 साल में भी ये लागू नहीं होगा। उसके बाद भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा ये कुछ पता नहीं। इस महिला आरक्षण बिल में एक जबरदस्ती का क्लॉज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीयत को उजागर करता है, वो इन्होंने डाल दिया कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा और फिर उसके बाद आरक्षण लागू होगा। अगर आपकी मंशा 33% महिलाओं को आरक्षण देने की है तो 2024 के चुनाव में लागू कीजिए आरक्षण की व्यवस्था। इसका मतलब जैसे 9 साल में आप हर मुद्दे पे जुमला बोलते आए हैं
ऐसे ही एक जुमला आपने चुनावी जुमला छोड़ दिया है महिला आरक्षण का। ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, महिलाओं को बेवकूफ बनाने का बिल है। राज्यसभा अनुमोदन लाभ करने पर बिल को दरकार 50% राज्य विधानसभा समर्थन, अर्थात अति कम 15टी राज्यर विधानसभा बिल को समर्थन मिलवा दरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।